आइए क्लास लेते हैं एक क्वेश्चंस। कॉस्ट शीट पे हमने लास्ट क्लास में हमने देखा कॉस्ट शीट का बेसिस, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। अब देखते हैं कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन लेते हैं, देखो एक कॉस्ट शीट हमारे को बनाना है। क्या बोला है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट। तो यहाँ पे पर यूनिट भी निकालना है और कॉस्ट शीट भी निकालना है। तो कॉस्ट शीट प्लस पर यूनिट। तो यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर, दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे मिल जाती है प्राइम कॉस्ट। फिर आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड अगर मैं प्लस करता हूं तो मुझे मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड प्लस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। यूनिट प्रोड्यूस कितना हुआ है? 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग। यूनिट रिमेन अनसोल्ड, जो बिका नहीं है अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, 10% बचा है। और प्रॉफिट दिया है 1/6 ऑफ सेल, लेकिन सेल कहीं पर भी दिया नहीं है, तो सेल का 1/6 हमारे को प्रॉफिट निकालना है। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी क्लास। तो सबसे पहले कैलकुलेटर ढूंढ लीजिए, जैसा मैं ढूंढ रहा हूं। मुझे मिल गया है मेरा कैलकुलेटर, आप भी अपना कैलकुलेटर ढूंढ लीजिए और हाथ में लीजिए कैलकुलेटर और स्टार्ट करते हैं। देखो डायरेक्ट मटेरियल मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। मुझे निकालना है पहले तो प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल मुझे गिवन है, तो डायरेक्ट मटेरियल मैं ले रहा हूं। और सबसे पहले यहाँ पर तो मैंने देखो प्रोडक्शन इन यूनिट, कितने यूनिट का प्रोडक्शन है? 100 यूनिट का। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 45,000। तो मैं डायरेक्टली ले लेता हूं 45,000। इसमें मैं प्लस कर दूंगा डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर मुझे गिवन है कितना है? 33। 1/3% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो ये डायरेक्ट मटेरियल है, इसका 33 1/3 बोले तो 1/3 1 डिवाइडेड बाय 3 करो क्लास। कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय अगर 3 करेंगे हम लोग तो 0.3333 आता है, और ये 33 प्लस कर दो उसमें 33, तो कितना हो जाएगा? 33.33333। तो 33.333%। तो 45,000 का अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 33.33% अगर मैं करता हूं तो 15,000 रुपए आता है। 15 दिया 45 होता है क्या? मतलब 33.33% मतलब 1/3 होता है। तो 45,000 का 1/3 कितना होगा? 15,000। तो डायरेक्ट लेबर कितना? 15,000। इसमें मैं प्लस कर दूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है कितना है? 20% ऑन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। तो 20% डायरेक्ट मटेरियल पर और 20% डायरेक्ट लेबर पर। तो डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास देखो कितना है, ठीक है? ये तो मैंने कितना निकाला है? 33। तो 45,000 का 33.33% मैंने ये निकाल लिया है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे कितना निकालना है? मटेरियल पर निकालना है 20%। तो 45,000 का 20%। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा है, चलो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे को फोकस करना है हमारे स्टडी पर। तो 45,000 का अगर मैं 20% निकालता हूं तो ज्यादा होशियारी ना करते हुए अपना कैलकुलेटर यूज करेंगे। इनटू 20% कितना आ जाएगा? 9,000। तो ये बनता है 9,000, ठीक है? और 15,000 है डायरेक्ट लेबर, इसका अगर मैं 20% निकालता हूं तो 15 दूनी 30, ये निकलता है 3,000। हम लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे, कैलकुलेटर गिवन है। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 12,000। तो 12,000 का मेरा क्या आ गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट। तो 45 प्लस 15 हो जाएंगे 60, 60 और 70 2 72। तो 72,000 रुपीस की मेरी क्या हो जाएगी? प्राइम कॉस्ट। देन पॉइंट नंबर 1 हो गया। इसमें मैं प्लस कर दूंगा क्या? फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। अब फैक्ट्री ऑन कॉस्ट गिवन है क्या? गिवन है ना, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड 1/9 ऑफ द प्राइम कॉस्ट। 1/9 ऑफ द प्राइम कॉस्ट, 1/9 ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट का 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 9। तो 72,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 9 करूंगा तो 72,000 डिवाइडेड बाय 9 करता हूं तो 8,000 आता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 8,000। अब मैं 8,000 इसमें मैं प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 80,000। अब ये 80,000 कितना क्या है? ये फैक्ट्री कॉस्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग वर्क कॉस्ट। क्या बोलते हैं? वर्क
कॉस्ट। अब मैंने तो पर यूनिट का कॉलम बनाया बट मैंने पर यूनिट निकाला नहीं, हम लोग उसको एक साथ निकाल लेंगे लास्ट में। देन इसके बाद दिया है फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जैसा हमने फॉर्मेट सीखे थे वैसा ही हम लोग कर रहे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या बोला, 25% ऑन वर्क कॉस्ट। ये वर्क कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट है 80,000, 80,000 का 25% कितना होता है 80,000 का, 80,000 को आधा करो कितना 40,000, 50% हो गया, उसका आधा 20,000, 25%, तो ये कितना आ जाएगा 20,000। नहीं तो हमारे पास कैलकुलेटर है, होशियारी ना करते हुए हम लोग सीधा सीधा 80,000 का 25% हम लोग निकाल लेंगे जो कि आता है 20,000। तो 80,000 का 25% 20,000, ये मैं अगर इसमें प्लस कर दूंगा तो ये 1 लाख रुपीस मेरी क्या हो गई, प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या हो गई, प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब 100 यूनिट बनाने को कितना पैसा लग रहा है, 100 यूनिट बनाने को कितना पैसा लग रहा है, 1 लाख रुपए लग रहा है। 100 यूनिट बनाने को 1 लाख रुपए लग रहा है। अब इसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मैंने फॉर्मेट में क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सीओजीएस भी निकालना है, बट यहाँ पर सीओजीएस के लिए कुछ नहीं दिया है। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट है, एक दिया हुआ है ट्रिक, क्या देखो, अब जब यूनिट जितने हैं उतने पूरे बिक गए तो सीओजीएस नहीं भी निकाला तो चलेगा, ठीक है, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं भी लिया तो चलेगा। बट यहाँ पर देखो यूनिट कितने प्रोड्यूस किया 100 और अनसोल्ड कितने हैं 10%, 10% अनसोल्ड है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकलेगा 10% का। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो है नहीं, गिवन ही नहीं है प्रॉब्लम में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है नहीं, माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या बोल रहा है, 10% ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट रिमेन अनसोल्ड, जो नहीं बिके हैं 10% ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो यूनिट प्रोड्यूस कितना किया 100 यूनिट, कितना नहीं बिका 10%, तो 100 का 10% कितना होता है 10, कितना नहीं बिका 10 नहीं बिका, तो फिर बिकेगा कितना 90, बिकेगा कितना 90। अब इसके अमाउंट तो मुझे नहीं पता, जब बेटा क्या बोला है 1 लाख रुपए 100 यूनिट बनाने को, 1 लाख रुपए लग रहे हैं 100 यूनिट बनाने को, 100 यूनिट बनाने को कितना पैसा लग रहा, 1 लाख रुपए लग रहे हैं 100 यूनिट बनाने को, तो 10 यूनिट के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 20 अगर मैं काटता हूं तो कितना होता है 1000 इंटू 10, 10,000। तो 10 यूनिट बनाने को लगता है 10,000, 10,000 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा 90,000 बचेगा, 90,000 बचेगा। तो ये कैलकुलेशन समझा है क्या, ये रफ वर्क है, ये लॉजिक है और ये आना चाहिए, 12वीं से करते आ रहे। तो ये क्या आ गया हमारे पास सीओजीएस आ गया, क्या आ गया सीओजीएस, जिसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहां पर ऐड करूंगा मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बाकी लोग क्या करते हैं, सारे के सारे लोग, सबको पता है कॉस्ट शीट इजी है, इजी है के चक्कर में और कॉन्फिडेंस के चक्कर में जैसा दिया है वैसा लिख लेते हैं, और ये जो रिमेन अनसोल्ड है उसको भूल जाते हैं और डायरेक्ट चालू करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो भूल जाते हैं। तो आपका कैलकुलेशन सिर्फ यही तक सही है, उसके नीचे पूरा रॉन्ग। तो उतना नहीं करना है, हमारे को थोड़ा देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें आ रहा है तो ले लेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या बोला है 10% ऑफ सीओजीएस, और उसने बोला भी देखो सीओजीएस का 10%, तो सीओजीएस कब निकलता, ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालने के बाद। तो सीओजीएस का 10% कितना है 90,000, तो 90,000 का 10% कितना हो जाएगा 9,000, 9,000, तो 9,000 में अगर इसमें प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 99,000। ये क्या होगी मेरी टोटल कॉस्ट, क्या हो गई टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो गई। अब 99,000 मेरी टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट दिया है और सेल यूनिट नहीं दिया है। प्रॉफिट बोला है सेल पर निकालो, प्रॉफिट बोला है सेल पर निकालो,
अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट दिया है कितना 16। अगर मैं 16 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 1 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है 0.16666, ये होता है 0.16666। परसेंट की बात करूं तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो परसेंट होता है 100 का मतलब परसेंट, तो ये हो जाएगा 16.66666 मतलब 67। प्रॉफिट कितना बोला, कितना परसेंट प्रॉफिट है 16.67, ठीक है। और कॉस्ट कितनी, सॉरी सेल कितना, सेल के ऊपर बोला तो सेल कितना, जब 1/6 प्रॉफिट है तो 6/6 का क्या रहेगा सेल, जो कि होता है 100%, जो कि होता है 100%। जिसके ऊपर प्रॉफिट निकालने के लिए बोला वो बेस है, जिसके ऊपर निकालने के लिए बोला उसको बेस पकड़ने का। अगर कॉस्ट पे बोला तो कॉस्ट 100% होता, अब उसने किस पे बोला 1/6 ऑफ सेल, तो सेल मेरा बेस हो गया, तो सेल मेरा 100%, तो 6/6 मेरा सेल बचा कितना, जो कि रहेगा कॉस्ट, कॉस्ट कितना हो गया फिर 5/6, ये 1/6 तो 5/6 क्या हो गई कॉस्ट और 6/6 क्या हो गया सेल। और ये कितना परसेंट है तो डायरेक्ट निकालूंगा मैं, 100 माइनस 16.67 कर लो, 100 माइनस 16.67 कितना हो जाएगा 83.33। चलो ऐसा नहीं समझेगा हमारे प्रॉफिट के पहले, चलो प्रॉफिट ले लिया तो कॉस्ट ले लेते, कॉस्ट कितना 5/6 जो कि है 83.33%, 5/6 करो 0.8333 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करो 83.33 आएगा, वो परसेंट में आ जाएगा। तो फिर परसेंट का मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो परसेंट का साइन आएगा। फिर उसके बाद सेल, तो सेल कितना रहेगा 6/6 जो कि है 100%। इन दोनों का टोटल करो देखो 100% आता है, इन दोनों का टोटल करो देखो 100 आता है, तो मेरा सेल कितना है 100%। तो अभी यहाँ पर मुझे पता चल गया, तो ये 99,000 ये कितना परसेंट है, ये है 83.33%, ठीक है। और प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, प्रॉफिट कितना बोला है सेल पर, सेल पर प्रॉफिट बोला है जो कि है 16.67%, ठीक है। तो सेल कितना, सेल तो है 100%, सेल कितना है 100%। अब मुझे निकालना है, अब कैसे निकालूंगा मैं, मुझे मेरे पास अमाउंट है कॉस्ट की, जब 99,000 83.33% है तो 16.67 पर कितना परसेंट होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसा आएगा, चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यही पर कर लेते हैं। 99,000 मल्टीप्लाइड बाय 16.67 डिवाइडेड बाय 83.33, ठीक है। परसेंट परसेंट कैंसिल हो गया, करते हैं, कैलकुलेटर है हमारे पास, तो 99,000 मल्टीप्लाइड बाय 16.67, 99,000 कैलकुलेटर थोड़ा सा मेरा भी गड़बड़ है, 99,000 multiplied by 16.67 divided by 83.33, तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 19,805, 19,805। चलो 100% निकाल के देखते हैं, 100%। तो अगर 100% के केस में अगर सेल निकालना है तो सेल निकालना है तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 99,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 83.33 हो जाएगा। तो 99,000 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं 100 करता हूँ 99,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 83.33, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेटर भी मेरा भी तो है खराब, 99,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 83.33, ये हो जाएगा 1,18,805, 1,18,805, 1,18,805। लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं इसी का, तो डायरेक्ट निकाल लेते, चलो इसी पे निकाल लेते हैं। 99,000 multiplied by 16.67 divided by 83.33, 19805, ये आता है प्रॉफिट 19805, 19805। अब मैं इसमें प्लस कर दूंगा, प्लस 99
1000, तो ये आ गया 118805, 118805, 1,18,805, ये हो जाएगा 100%। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।